केंद्र, प्रेरणा की बिंदु, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जो राज्यपाल से ज़्यादा मुझे पालक लगते हैं, आदरणीय बलराम जाखड़ जी, सहकारी आंदोलन जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई गोपाल भार्गव जी, इंदौर की लोकप्रिय सांसद आदरणीय ताई जी, आदरणीय महापौर जी, अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी, मानसेवी सचिव शेखर जी, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन सचमुच में आज मैं बधाई देना चाहता हूं इंदौर परस्पर सहकारी बैंक के संचालक मंडल को। एक तो 100 वर्ष पूरे आज हो रहे हैं, 100 वर्ष बीत गए। 100 साल पहले यह काम प्रारंभ हुआ था। यहां बताया जा रहा था प्रथम विश्व युद्ध हो गया, आर्थिक मंदी का दौर चला, द्वितीय विश्व युद्ध भोगा, आजादी का आंदोलन चला और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने तो देशों को बांट दिया, दुनिया को बदल दिया। लेकिन अगर नहीं बदला तो इंदौर परस्पर सहकारी बैंक नहीं बदला, उसका परचम हमेशा लहराता रहा। अभी हमारे चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि जब अगली बार दूसरा शताब्दी समारोह मनाया जाएगा तब वे नहीं होंगे, चंद्रशेखर जी आप नहीं होंगे, लेकिन आप और आपकी टीम का नाम इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा, ये मेरा अपना विश्वास है। इसलिए आपको बधाई। दूसरी बधाई मैं नाम के लिए देना चाहता हूं, परस्पर, इससे अच्छा नाम हो नहीं सकता। सहकारिता इस शब्द में कूट कूट के भरी है, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का भाव। और ये केवल परस्पर शब्द में नहीं है, आपके वस्त्रों से भी सहकारिता का भाव झलक रहा है, आत्मीयता का भाव झलक रहा है। और इसलिए लगता है कि भावना कितनी प्रगाढ़ है, आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक चीज के लिए और बधाई देना चाहता हूं, आपने इंदूर नाम रहने दिया, क्योंकि इंदौर इंदौर नहीं था, इंदौर इंदूर ही था। इंद्रेश्वर महादेव, उनके नाम पे ही तो इंदूर था। अब हम लोग बदल गए, इंदौर कर दिया, लेकिन आपने उस इंदूर को भी जिंदा रखा, इंदौर की परंपरा को जिंदा रखा और इंद्रेश्वर महादेव भगवान के नाम को भी जीवित रखा। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और एक बधाई और देने की इच्छा मेरी हो रही है। 25%, 25% मेरी बहनें इसमें काम करती हैं, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूं कि 25 नहीं, ये 50 हो जाए। और इसलिए स्थानीय निकायों में 50% रिजर्वेशन महामहिम हमने मध्य प्रदेश में माताओं और बहनों को दिया है। हमारे यहाँ बेटियां बोझ नहीं है, बिटिया को हमने वरदान बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बिटिया जन्म लेगी तो पहली और दूसरी बेटी अगर परिवार में जन्म लेगी तो वो लाडली लक्ष्मी होगी। उसके नाम से सरकार 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता को भेंट करेगी। और उसका लाभ ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया उस बिटिया को मिल जाएंगे। तो मेरे मध्य प्रदेश की धरती पर बिटिया बोझ नहीं है, महामहिम बिटिया आज वरदान है। और उस परंपरा को शायद हमने आपसे ही सीखा है। 25% आपने पहले ही कर दिया। वैसे सहकारिता भारत की जड़ों में है, भारत की माटी में है, क्योंकि वर्षों से हम गाते रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया क्या है, वसुधा क्या है, एक परिवार है। और एक परिवार का भाव आ गया तो सहकारिता वहां आ गई। वर्षों से हम गाते रहे संगच्छध्वम संवदध्वम, वर्षों से हम कहते रहे सहना भवतु सैनु भुनक्तु, और वर्षों से हम कहते रहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और जहां सबका कल्याण है वहीं तो सहकारिता है। और सहकारिता के इस भाव को परस्पर इंदूर परस्पर सहकारी बैंक ने जीवित करके रखा है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। लंबी बात नहीं कहूंगा, हम सब महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सुनना चाहते हैं, लेकिन इतना और जरूर कहना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में अगर कोई बाधा आएगी प्रगति और विकास में तो आप चिंता मत करना। मध्य प्रदेश के स्तर पर तो हम हैं, आने वाली हर बाधा दूर की जाएगी। क्योंकि मैं मानता हूं जहां चाह होती वहां राह निकल आती है। और कहीं छोटे मोटे कष्ट और कठिनाई है
मिलजुल के दूर करेंगे। आप ध्यान में लाइए और आप जैसी संस्थाओं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी काम करने को तैयार है, क्योंकि हम ये नहीं मानते क्या कल का सारा ठेका हमारे ही पास है। कई बार ये गुमान हो जाता है बड़े पद पर पहुंचने के बाद कि मैं जो सोचता हूं वो ही ठीक सोचता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि जहां अच्छा काम हो वहीं से आप प्रेरणा प्राप्त कर लो। सरकार आपसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए तैयार है और इसलिए आपकी बधाई के लिए, सफलता के लिए मैं आपकी सफलता के लिए आपको बधाई देता हूं। और वास्तव में सहकारिता का आंदोलन तो आज ऐसा हो गया है कि महामहिम इस पद को सुशोभित करने के पहले अनेकों वर्षों तक सहकारिता आंदोलन से जुड़ी रही। और अकेली महामहिम नहीं, हमारे राज्यपाल महोदय भी कृषि मंत्री थे, तब कृषि और सहकारिता एक ही मंत्रालय के अंतर्गत हुआ करता था। उन्होंने भी सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश की सेवा की है। और ताई, आप भी इस बैंक से जुड़ी रही। ताई कह रही थी कि छोटे भाई जैसा हूं। अरे छोटा भाई हूं, काहे का जैसा वैसा होता है जैसा वैसा नहीं हुई। और इसलिए आपने देखा कि सहकारी आंदोलन के माध्यम से न केवल देश आगे बढ़ता है बल्कि व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन हम देश और समाज की चिंता करते हैं। इस आंदोलन का एक बार और इन प्रयासों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ और महामहिम राष्ट्रपति महोदया का फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हुआ और फिर चंद्रशेखर जी विश्वास दिलाता हुआ कि दिक्कत आएगी तो हम हैं, चिंता मत कीजिए। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं सादर निवेदन करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़ जी से कि वे अपने विचार प्रस्तुत कर हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री हमारे गोपाल जी, सुमित्रा बहन जी हमारे एमपी, उमाशंकर जी शर्मा, चंद्रशेखर जी डंगावकर, महापौर जी, अभयंकर जी, कोक जी सेक्रेटरी साहब, बहनों भाइयों और हमारे सहकारिता से जुड़े हुए सहकारिता के सदस्यगण, आज बड़ा सुंदर समय है, भव्य समागम हो रहा है और 100वीं वर्षगांठ जब मना रहे हैं सहकारिता के हम बैंक की, और भी अच्छा लगता है क्योंकि आज सहकारिता से जुड़े हुए महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदया वो उपस्थित हैं। उनके कमरों से उसका उद्घाटन कर रहे हैं वर्षगांठ का, जो जुड़े हुए हैं हमेशा से सहकारिता आंदोलन के साथ। खुद सहकारिता के अग्रज, बहुत काम किया है, मैं भी उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। सहकारिता हमारे मन में बसी हुई है बहुत पुराने तरीके से, आज 100 साल से तो गांवकर जी ने बताया है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सहकारिता आंदोलन हमारे परंपरागत संस्कारों में है, धर्म ग्रंथों में है, एक दूसरे का साथ देने का है, मिल बैठ के बांट के खाने का है, आगे बढ़ने का है, यही सहकारिता का है। और हम तो जब से निकले सन 45 में कॉलेज पास किया था, तब से सहकारी बैंक के चेयरमैन बने रहे। उसके पश्चात सहकारिता का अध्ययन करने के लिए मैं 3 महीने जर्मनी लगा के आया। वहाँ उनके सहकारी कार्यक्रम देखे, पढ़ा लिखा उनके साथ में। 70 में फिर मैं 3 महीने अमेरिका में रहा, इसी आंदोलन में कि किस कृषि का कैसे काम करते हैं, कैसे सहकारी आंदोलन है। सन 72 में असेंबली का मेंबर बनने के बाद मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर बना, वो भी सरकारी तौर पे कोऑपरेटिव का महकमा मेरे पास आया।
फिर 92 में बने तो फिर सहकारिता मेरे पास थी। तो सहकारिता तो मन में बसी हुई है, आत्मा में बसी हुई है, अंदर और बाहर आत्मा में ये बसती है कि मैं समझता हूँ कि उद्धार है। जवाहरलाल जी नेहरू विश्वास करते थे कि सहकारिता हमारे कल्याण करने वाली एक वो संस्था है जो सबके लिए सुखदायी है और होना भी चाहिए। ये छोटे मझले और गरीब किसान की बात करने के लिए और गरीब काम करने वालों की सहायता का एक पूरक है और आवश्यकता है इस बात की। मैंने देखा है आज दुनिया में तो सहकारिता के लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारे देश में आज मेरे ख्याल में 1803 बैंक हैं जो बाकी हैं। सबसे गड़बड़ काम तब हुआ जब पिछले सालों में गुजरात में और आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों ने बैंकों में गलत काम किया और वो अपघाती है। और जब मनुष्य की आस्था मिट जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है, तो संस्था खत्म हो जाती है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें अगर करना है सहकारिता को कामयाब करना है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, निष्पाप होनी चाहिए। और जहां जहां इसमें पाप का पदार्पण हुआ है वो संस्था खत्म हो गई है, वो बैंक खत्म हो गया है और वो सबके जोड़ों में एक विष घोलने की बात है। और इसी के लिए हमें सचेत रहना चाहिए। मैंने तो बिल भी पास कराया था कि सरकार का हाथ कम से कम इनमें होना चाहिए, सिर्फ चुनी हुई संस्थाएं उसी का होना चाहिए, लेकिन उन पर कंट्रोल पे होना चाहिए। मैंने बड़ी बड़ी संस्थाओं को सत्यानाश होता देखा है जो सहकारी थी आपकी। यहाँ आपका तिलन संघ भी तो था।